क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संचयन का पाठ 2। नाम है सपनों कैसे दिन। कैसे यानी के जैसे। यह पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है यानी भाग है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। लेखक कह रहे हैं कि जहाँ पर ये रह रहे थे, उनके पड़ोस के जो बच्चे थे, उनके माता पिता इन्हीं लोगों की तरह गांव से आकर बसे हुए थे, जो कई भाषाओं के थे। तो बच्चों को खेलने में भाषाएं बाधक नहीं होती हैं। वे एक दूसरे के हाव भाव को समझकर आसानी से खेल लेते हैं। सभी बच्चे इन्हीं की तरह आर्थिक स्थिति वाले थे। फटे पुराने कपड़ों में बिना जूता चप्पल के खेलने जाते थे। लकड़ियों के ढेर पे चढ़ते थे, वहाँ से कूदते थे, फिसलते थे। इसमें इनके फटे हुए कपड़े और भी फट जाते थे, पैर कट जाते थे, छिल जाते थे, खून निकलने लगता था। और उसी तरह जब ये घर आते थे तो घर में माँ बहनों से प्यार मिलने की बजाय, दवा लगाने की बजाय बहुत मार पड़ती थी। और किसी किसी के पिता तो इतने सख्त थे कि ऐसी मार मारते थे कि नाक मुंह से खून निकल जाता था। ध्यान ही नहीं देते थे। आगे बताते हैं कि स्कूल की पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, स्कूल जाना अच्छा नहीं था। यही है, देखिए, हमारे लेखक गुरदयाल सिंह। तो आगे बताते हैं कि स्कूल जाना भी बच्चों को उस समय अच्छा नहीं लगता था, जेल जाने जैसा लगता था। और अभिभावक भी जोर नहीं देते थे। कुछ बच्चे गए, 2-4 दिन गए, फिर अपना बस्ता कहीं पानी में फेंक के आ गए और फिर कभी गए ही नहीं। अगर रास्ते में मास्टर मिल गए और गार्जियन से कहा कि बच्चा नहीं जाता है, तो गार्जियन ही कह देते थे कि कौन सा नौकरी करना मास्टर साहब, पंडित जी को बुला देंगे और वे इसे अक्षर और हिसाब किताब सिखा देंगे, फिर दुकान में यह बैठने लगेगा। तो बच्चे भी नहीं ध्यान देते थे। लेकिन लेखक जाते रहे। इनकी आर्थिक स्थिति की वजह से हेडमास्टर साहब इन्हें पुरानी किताबें लाकर देते थे, जिसकी गंध इन्हें अच्छी नहीं लगती थी। लेखक बताते हैं कि उस समय साल में 1-1.5 महीना शुरू में पढ़ाई होती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टी हो जाती थी। कहते हैं कि छुट्टी में ये प्रायः नानी के घर अपनी माँ के साथ चले जाते थे। वहाँ जाते थे तो नानी भी इन्हें बहुत मानती थी, खाने पीने का भी जो कहते थे दे देती थी। अगर कभी नहीं गए नानी के घर तो अपने ही घर के पास जो तालाब था उसी में कूदते थे, नहाते थे। बताते थे गंदे पानी में कूदते थे, मुंह में चला जाता था, खांसी भी आती थी, लेकिन कोई उसका गम नहीं रहता था। बार बार बालू में देह को लोटना और फिर उसमें कूदना इन्हें अच्छा लगता था। छुट्टी जैसे जैसे खत्म होने लग जाती थी तब तो चिंता बढ़ने लग जाती थी कि होमवर्क किए बनाए नहीं होते थे। शुरू में तो हिसाब बना लेते थे कि एक दिन में यदि 10 हिसाब बनाएंगे तो 10 दिन में 100 हो जाएंगे। इनको स्कूल से मास्टर 200 हिसाब देते थे बनाने के लिए। तो हिसाब बना लेते थे कि अगर एक दिन में 10 हिसाब बनाएंगे तो 10 दिन में 100 बन जाएंगे। इस हिसाब से बहुत जल्दी बन जाएंगे, लेकिन बनता था बच्चों कुछ नहीं। फिर और छुट्टी बीत जाने पर सोचने लग जाते थे कि हम 15 भी बनाएंगे तो हो जाएगा। वो भी नहीं होता था। बाद में और भी सोचने लग जाते थे नज़दीक आने पर कि और कुछ बच्चों की तरह मार ही खा लेना अच्छा रहेगा, नहीं बनेगा। इसमें इन्हें एक अपने स्कूल का साथी याद आता था। ये बहुत बदमाश था, गालियाँ भी देता था और शरीर से भी, रूप रंग से भी देखने में बड़ा भयानक था। सबको मारता था अपने बड़े माथे से। अपने से दुगने तिगने ताकत वाले बच्चे को भी पेट या छाती में मारता था, वो बच्चा चिल्लाने लग जाता था।
तो उसी वही इन्हें याद आ जाता था, उसका नाम इन लोगों ने रेल बम्बा रखा था, यानी रेल का कोयले से चलने वाला इंजन, इतना वो खतरनाक था। तो उसकी बहादुरी को भी याद कर लेते थे और मार खाने वाले बच्चों को भी याद कर लेते थे कि हम भी मार ही खा लेंगे। बताते हैं कि स्कूल जाना कुछ कारणों से अच्छा नहीं लगता था। एक तो पुरानी किताब नई कॉपियों की गंध से, और स्कूल के पास एक झाड़ी होती थी उसकी भी गंध से अच्छा नहीं लगता था। इसमें भी कुछ मास्टरों की सख्ती से भी अच्छा नहीं लगता था, जिसमें एक पीटी मास्टर इनके थे, बहुत ही कड़े थे। खाल उधेड़ लेंगे की कहावत को सच कर देते थे, इतना मार मारते थे बच्चों को। लेकिन वे पीटी मास्टर सख्त के बावजूद भी बड़े अच्छे काम करते थे। लाइन में थोड़ा भी बच्चा टेढ़ा होता था तो उसे इतनी मार मारते कि बच्चा डर के मारे हिलता ही नहीं था। खुद प्रिंसिपल को भी, हेडमास्टर को भी गर्व होता था सीधी लाइन देखकर। पीटी करवाते, झंडी लेकर हाथों में परेड करवाते थे, 1 2 3 बोलते थे। जब ये लेखक लोग करते थे, कहते उस समय बहुत ही अच्छा, जब वो कभी शाबाश कह देते थे अच्छा करने पर, तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय ऐसा लगता था जैसे कि किसी फौजी ने अपने सारे तमगे जीत लिए हों, वैसा लगता था। उन तगमों से भी ज़्यादा बड़ा लगता था इनका अपना एक शाबाश सुनना। कभी जब पीटी सर गुड कहते थे तो एक साल में सभी कॉपियों में सभी मास्टरों को के द्वारा दिए गए गुड से भी पीटी मास्टर का एक गुड ज़्यादा अच्छा लगता था। ये अपनी किताब में है, आप पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ाएंगे बाद में, पहले संक्षेप में बता देते हैं। उसमें फौज के बारे में भी बताए हैं कि अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अफसर आते थे फौज में भर्ती, दूसरा विश्व युद्ध होने वाला था तो सैनिक की आवश्यकता पड़ती, इसलिए अंग्रेज आते थे उनकी रियासत में नवयुवकों को, नौजवानों को फौज में भर्ती करने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं ले जाते थे। वे अपने साथ एक टीम ले आते थे, दल ले आते थे जो नाच गाना का काम करते थे। यानी एक तरह से आजकल जैसे समझो तो नुक्कड़ नाटक हो गया। वे आकर के गाते थे इनके गांव में, मोहल्ले में, जो जिस गाने का एक लाइन जो है, जिसका कि 1 2 लाइन इन्होंने लिखा भी है, जिसका अर्थ था कि यहाँ पहनते हो फटा पुराना, यहाँ पहनते हो फटा जूता, वहाँ जाओगे तो मिलेगा तुम्हें सूट मिलेगा और बूट मिलेगा। इस तरह से गाना करके आकर्षित करते थे। तो उसमें कुछ नवयुवक भर्ती होने भी जाते थे। एक दिन ऐसा होता है कि पीटी मास्टर को उर्दू पढ़ाने भी मिला था, तो उर्दू तो पढ़ लिए थे किसी तरह, ये 4th कक्षा में थे। अब फारसी का क्लास आया तो फारसी कहते हैं कि बहुत भारी थी, तो उन्होंने एक होमवर्क दिया कि याद करके कल ही लाना है, सुनाओगे हमें, सुनना है हमें। सभी बच्चों ने मेहनत किया, लेकिन किसी को आधा याद हुआ, किसी को तिहाई, किसी को कुछ नहीं। दूसरे दिन बच्चों ने नहीं सुनाया, इस पर पीटी मास्टर ने सबको मुर्गा बना दिया। और इतने में हेडमास्टर उधर से आ गए, देख लिए। उन्होंने अंग्रेजी में पीटी मास्टर को बहुत डांटा कि क्लास 4th के बच्चे को इस तरह पनिश नहीं दिया जाना चाहिए, और ये गुस्साते हुए ऑफिस में चले गए। प्राध्यापक साहब यानी हेडमास्टर साहब बच्चों को नहीं मारते थे, बताते हैं कि अपने हाथ से उल्टा इतना धीरे से मारते थे, कहते हैं कि मेरे जैसा सबसे दुबला पत्ता कमजोर शरीर का बच्चा भी हंस देता था, इतना धीरे से मारते थे, उल्टा हाथ करके हंसी आ जाती थी। तो मारपीट नहीं करते थे। उसके बाद 2 4 दिनों के बाद इन्हें पता चला कि पीटी मास्टर नहीं आ रहे थे, तो बड़े बच्चों से, 7वीं 8वीं के बच्चों से, ये बताते हैं कि उस समय तो इंग्लिश हमें आती नहीं थी, क्या बोले पता नहीं चला, लेकिन 7वीं 8वीं के बच्चों ने बताया, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये 4th क्लास के बच्चे को पनिश देने का ये तरीका नहीं है, और ये कहकर चले गए थे। बाद में बच्चों ने ही बताया कि उन्हें हेडमास्टर साहब ने अपने ऊपर के अधिकारियों को लिखकर दे दिया है
नौकरी से हटाने के लिए। और बड़े बच्चे इनके घर जाते भी थे, पीटी मास्टर के घर, उनके बुलाने पर उनके घरेलू कुछ काम कर देते थे। तो उनके साथ लेखक भी कहते हैं कि ये भी गए थे और देखा था कि वे 2 तोता पाले हुए थे, दोनों को बहुत प्रेम से दाना खिलाते थे और मीठी मीठी बातें कर। इनको ताजुब लगता था कि इतने कड़े मास्टर, कभी चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट नहीं आती थी, वे रूप रंग से भी वे भी डरावने ही लगते थे। तो ऐसे कड़े मास्टर, डरावने मास्टर कैसे मीठी बोली तोता से बोलते हैं? क्या उनके तोतों को इनसे डर नहीं लगता? ये सोचते थे। तो आज इतना ही तो हो गया बच्चों संक्षिप्त में कहानी। ये तो इनके जीवनी का अंश है, भाग है। तो ये हमने सुनाया और किताब से इसका हम दूसरे दिन पढ़ देंगे। आज इतना ही। आप लोग भी घर में इसको रीड कीजिए। हमने संक्षेप में कहानी सुनाई, यानी शॉर्ट में सुनाई।